भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महागौरी मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ प्रत्येक रविवार की तरह आज भी हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में हम सब दोहा नंबर 4 में प्रवेश करने जा रहे हैं। पिछले रविवार को 2-3 श्लोक के माध्यम से हम सबको ये ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं तेरे लिए विज्ञान सहित ज्ञान को पूर्णता कहूँगा। विज्ञान सहित ज्ञान जिसे जानकर संसार के अन्य जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता है। और आगे बताते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करता है तथा यत्न करने वालों योगियों में भी जो हजारों में से एक तो यत्न करता है और उसको उस तरह से हजारों यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझे यथार्थ रूप से जानता है, जो उसे ब्रह्म रूप से जानना, यथार्थ रूप से जानना, ब्रह्म रूप से जानता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ज्ञान विज्ञान की चर्चा करते हुए आगे अब 4 श्लोक से हमें ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से यथार्थ रूप से व्यक्ति परमात्मा को जानता है। कहते हैं कि अपने स्कूल में कोई प्रथम स्थान आया, कोई बोलते हैं कि इंडिया में कोई प्रथम स्थान आया, तो उसी तरह से यहाँ पर बात हो रही है कि हजारों में से कोई एक मुझे जानने का प्रयत्न करता है, उस हजारों में से कोई एक जो है मुझे जानने का यथार्थ रूप से जानता है। तो जानना कैसे होगी उसको बताते हुए आगे बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 8 प्रकार के विभाजित मेरी प्रकृति है। ये प्रकृति जो है 8 प्रकार की है। इसमें अपरा प्रकृति और परा प्रकृति 2 भागों में प्रकृति को बांटा गया है। कहते हैं कि अपरा प्रकृति में भगवान ने इस पृथ्वी को रखा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इसके साथ में मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार के विभाजित मेरी प्रकृति भगवान कह रहे हैं। ये अपरा प्रकृति हुआ। कहते हैं कि ईश्वर की माया शक्ति अथवा प्रकृति 2 प्रकार की जो बताई गई है, इसमें 8 विभाग वाली जड़ प्रकृति जो अपरा कहलाती है तथा जीव भूता परा प्रकृति जो जगत को धारण करती है। जीव भूता प्रकृति जो इसके साथ मिलकर जगत को धारण करती है। यहाँ पर 5 स्थूल महाभूतों को जो बताए हैं उसकी सूक्ष्म अवस्थाओं अथवा विषयों, उसके विषय क्या है, जैसे विगत समय में मैंने चर्चा किया था कि अवस्थाओं उसकी जो है प्रकृति के जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, इसका जो है विषय क्या है, तो गंध है, रस है, रूप है, स्पर्श है और आकाश का शब्द है। तो जिन्हें पंच तन्मात्रा कहते हैं, ये प्रकृति के पंच तन्मात्रा कही जाती है। तो इसी प्रकार बता रहे हैं कि मन का तात्पर्य उसके कारणभूत अहंकार से है।
कहते हैं जो हमारे शरीर में मन है, उसी तरह से कारणभूत अहंकार, अहंकार को पैदा करने वाला जो कारण है वो इस सृष्टि में ब्रह्म के द्वारा प्रसारित होता है। कहते हैं कि बुद्धि के तात्पर्य उसके कारणभूत महत्त्व से है, और अहंकार का तात्पर्य, जो अहंकार यहाँ पर आया है, इसका तात्पर्य कारणभूत अव्यक्त से है, जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त रूप में है। सृष्टि जो अव्यक्त रूप में है, उसको जो कारणभूत है, उसको यहाँ पर अहंकार रूप में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसमें लिया गया है। कहते हैं कि मन, बुद्धि, अहंकार का तात्पर्य समष्टि अहंकार से है। एक होता है व्यष्टि, एक होता है समष्टि। समष्टि से पूरा संसार है, पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है, और व्यष्टि में व्यक्ति है। तो व्यष्टि में जो हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, वही समष्टि में ये रूप में बन जाता है। कहते हैं इसमें महर्षि कपिल इस 8 प्रकृति को 16 विकृतियों और 24 तत्वों की गणना की है, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण केवल मुख्य 8 विभागों की चर्चा कर रहे हैं, जो इसे क्षेत्र स्वरूपा यानी कि अपरा प्रकृति कहा गया है। वह क्षेत्रज्ञ स्वरूपा, कहते हैं प्रकृति जड़, अचेतन तथा ज्ञेय है, तथा वह क्षेत्रज्ञ स्वरूपा जीव रूपा चेतनात्मक प्रकृति परा प्रकृति है। यहाँ पर जो परा प्रकृति क्या है, हमारी जीवात्मा को यहाँ पर दिया गया है, जो जीव रूपा, जो चेतनात्मक से प्रभावित हो रही है, ये प्रकृति को परा प्रकृति में दिया गया है। तो परा प्रकृति ही संसार का मूल कारण है। ये जो अपरा प्रकृति है, वो परा प्रकृति के संयोग से इसमें जो चेतनत्व आ जाता है, यही हमें दिखाई देता है। यदि ये परा प्रकृति का संयोग ना हो तो अपरा प्रकृति का कोई महत्व नहीं रह जाता। यहाँ पर ये बता रहे हैं, कहते हैं कि चेतन के साथ संयोग होने पर ही यह जगत उत्पन्न होता है। जगत की सृष्टि जो हो रही है, ये परा प्रकृति का अपरा प्रकृति के समन्वय से हो रही है। जो हमारी बाहरी रूप है, दूसरे भाव से समझें थोड़ा, देखिए इसको समझना है। इसमें ये ज्ञान का विषय है। तो ज्ञान में हम जब तक से अपने मन को नहीं लगाएंगे, जब तक से उसके सूक्ष्म भावों को नहीं समझेंगे, तब तक से ये हमारे समझ में आती नहीं है। इसलिए हमें मन में इसके प्रति प्रश्न चिन्ह भी लगना चाहिए, प्रश्न भी करना चाहिए, क्या है। अपने मन को इतनी गहराई में हम जब तक से नहीं दौड़ाएंगे, श्रोता वक्ता एक समान होना चाहिए। ज्ञान के पक्ष में श्रोता और वक्ता एक जैसा हो तो वो सत्संग बन जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो परा प्रकृति है, वो जड़ जगत की धारण कर रखा है, जड़ जगत को अपनाया है। जैसे कि हमारा शरीर एक क्या है, जो बाहर से हम देखते हैं अपने शरीर को, तो हमारा शरीर क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ है, जो बाहरी रूप है। और इसी तरह से हमारा मन है, और हमारा बुद्धि है, जो महतत्व बोलते हैं, और हमारा अहंकार है। अहंकार अज्ञानता से पैदा होता है, ये कारणभूता शरीर में आ जाता है। अहंकार से मतलब वो भ्रम एक होता है, जैसे कि कोई चीज़ का भ्रम हो जाता है संसार में। जैसे हम ट्रेन में चलते हैं और चलते चलते कभी ऐसा लगता है कि ट्रेन उल्टी दिशा में जा रही हो, ऐसा भ्रम हो जाता है। उसी तरह से अहंकार हमें भ्रम पैदा करता है। हमारे मन में क्या भ्रम करता है, कहता है, ऐसा लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान मैं ही हूँ। अपने को हम जोड़ देता है उसके साथ में, और जबकि वास्तव रूप में ये परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है, चेतना। तो चेतना रूप में जो पराशक्ति काम कर रही है, जब अपरा प्रकृति के साथ जब इसकी जुड़ाव होता है तो एक अहंकार पैदा होता है मन में। तो ये अहंकार को ही संत महात्मा
को मिटाने के लिए ये ज्ञान की बातें बता रहे हैं। कृष्ण भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो ये तुम्हारा जो अज्ञानता से परिपूर्ण जो अहंकार है, ये अहंकार वास्तव में ये तुम्हारी आत्मा नहीं है, तुम्हारा एक भ्रम है। जैसे कि रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, लेकिन जैसे ही जब तक से उस सर्प का भ्रम बना रहता है रस्सी में, तब तक से सर्प के प्रति जो प्रतिक्रिया हमारे मन में होती है, संवेदना होती है, वो सब होती रहती है। लेकिन जैसे ही हमें ये पता चलता है कि ये रस्सी सर्प नहीं है बल्कि रस्सी है, प्रकाश से हमें पता चल जाता है, उसी समय हमारा भ्रम खत्म हो जाता है। उसी समय उसके प्रति जो हमारी एक सर्प के प्रति जो संवेदना होती है वो जब मिट जाती है। उसी तरह से जब ये कारणभूता जो अहंकार है हमारे मन में, ये अहंकार ही हमें अपने आप को एक बंधन का कारण बनाता है हमारे, और इस अहंकार को मिटाने में तभी होता है जब ज्ञान के दृष्टिकोण से जब हम ये समझ जाते हैं कि इसका कर्ता कोई और है, मैं करता नहीं हूँ। हमेशा मैं करता रहता है कि मेरा काम है, मैं करता हूँ, ये करता हूँ, तो मैं जो मिटता कब है, जबकि वो ब्रह्म के पास तू के साथ मिल जाता है। तो ये बोलते हैं चेतन परा प्राकृत से जड़ जगत का धारण कर रखा है, और चेतन के साथ संयोग होने पर ही यह जगत उत्पन्न होता है, उससे ही सृष्टि पैदा होती है। हमारा जो जीवात्मा जो बनता है उसी से बनता है, और विकास प्रक्रिया से गुजरता है, हमारा शरीर विकसित होता है, हम सब विकसित आगे विकास करते हैं, और चैतन्य तत्व ही जड़ प्रकृति का संचालक और पोषक होता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो चेतन शक्ति है, पराशक्ति है, पराशक्ति से जड़ जो है ये संचालित होती है, विकास करती है, उद्भव होती है। तो ये जो उसका कारण ये है, तो उस पराशक्ति को जब समझ में आ जाती है तभी हमारे मन के अंदर अहंकार का विलीनता होती है। नहीं तो अहंकार हमारे मन पर छाया रहता है, और उसी चलते हम सब जो है गलत और शुभ और अशुभ कर्मों से अपने जीवन को बांधकर अपने अन्य लोग को अन्य योनियों में हम सब चले जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि अनंत चित्त स्वरूप परमात्मा तो अनंत आकाश की भांति निर्लेप है, नित्य है, शुद्ध है, किंतु माया सहित होने पर वह ऐश्वर्य शक्तिमय ईश्वर कहलाता है। ऐश्वर्य शक्तिमय, ऐश्वर्य जो हमारे अंदर ऐश्वर्य विभूति होती है, ऐश्वर्य जो है बिना सुख को जो है भोगने की जो चीज़ होती है, ऐश्वर्यता से होती है। तो कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान विज्ञान योग है ये, तो ज्ञान विज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान का जीवन में हमारा तब रूप धारण करता है जब वो ऐश्वर्य शक्तिमय ढंग से हमारे जीवन में फलित होने लगता है। तो कहते हैं कि अविद्या रूप माया सहित आवरण विक्षेप सहित शुद्ध आत्मा ही जीव कहलाता है, तभी वो जीवात्मा का रूप धारण करता है। हमारी आत्मा इस अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के संयोग से जीवात्मा को रूप धारण कर लेती है। इस ज्ञान को जो गहराई से जो समझ जाते हैं वो व्यक्ति अपने अहंकार को विलीन कर लेते हैं। इस ज्ञान से अहंकार मिट जाता है उसका, क्योंकि अहंकार हमारी अज्ञानता का प्रतीक है। जब हमारा ज्ञान का उदय हुआ तो उसी तरह से अहंकार हमारे जीवन से चला जाता है, जिस तरह से कि जब हम किसी रस्सी को सर्प समझ गए तो सर्प का भ्रम हमारा जब प्रकाश होने से जैसे ही खत्म हो जाता है, उसी तरह से हमारा अहंकार भी जो है इस जीवात्मा के अपने मन के द्वारा खत्म हो जाता है, और हम परमार्थिक कार्यों में आगे बढ़ जाते हैं। आगे बताते हैं।